नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन ज्ञान का पिटारा। मैं हूं आदिल। ज्ञान के पिटारे में आज हम आपको बताएंगे डीजल और पेट्रोल का इतिहास आखिर क्या है, इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 18,552 नए मामले आए हैं, जिसके बाद आज अब तक देश में यह संख्या 5,08,953 पहुंच गई है। एक्टिव केस अभी तक 1,97,387 देश में है। 2,20,479 एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट भारत में हुए हैं। अभी तक लोग 15,685 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 5 लाख पार करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। साथ ही एक राहत भरी खबर भी देश से आ रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। दुनिया में अभी तक कोरोना मरीजों के आंकड़े 99,10,155 पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं आज के विषय पर। आज का जो हमारा विषय होगा बहुत ही रोमांचक, उसका हमने सब्जेक्ट रखा है बात बड़े पते की। दुनिया में एक शब्द है शिलारस। आज दुनिया इसी शब्द से दौड़ रही है। आखिर आप भी सोच रहे होंगे अब भला ये क्या बला है? तो मेरे हुजूर, ये वह बला है जिससे 200 साल का इतिहास बनते बिगड़ते देखा गया है और शायद आगे भी देखा जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले शिलारस, यानी जिसे आपकी और हमारी भाषा में अपरिष्कृत तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं, जो काला रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। कालांतर में कुछ 600 ईसा पूर्व के आसपास चीनियों ने पहली बार तेल को खोज निकाला था और वह बंबू की लकड़ी से बने पाइपलाइन के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा था। तेल अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में तब आया जब कर्नल ड्रेक हेराल्ड ने पेंसिल्वेनिया 1859 में और सैंडल टॉप टेक्सास में 1901 में तेल की खोज की। 20वीं शताब्दी में आते आते तेल ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में उभर कर आया। मेसोपोटामिया या आधुनिक समय का इराक में एक जगह है टेप गोरा, जहां से एक तकनीक निकल कर आई, प्रभाजी आसवन, अंग्रेजी में जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि शिलारस और इस तकनीक का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, हम बताएंगे। शिलारस यानी क्रूड ऑयल इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से गुजरकर महत्वपूर्ण ईंधन में परिवर्तित होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से हैं। बोलचाल में कहें तेल, तो ये तेल का खेल है, इस तरह का कि तेल उत्पादक और निर्यात करने के मामले में दुनिया में देशों की लंबी कतार है और जो भी जद्दोजहद हम और आप झेल रहे हैं वह इसी बात से है कि किसके पास कितना तेल है। अमेरिका यहीं पर बाजी मार देता है। विश्व के 5 प्रमुख तेल उत्पादक देशों में नंबर 1 पर काबिज है अमेरिका, जिसकी हिस्सेदारी 15% है। उसके बाद सऊदी अरेबिया 13%, रशिया 12%, कनाडा 5% और चाइना 2% है। बात करें निर्यात की तो सऊदी अरेबिया 16.1% के साथ यहाँ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद रशिया 11.4%, इराक 8.7%, कनाडा 6% और अमेरिका 5% है। अब बात अपनी यानी तेल के खेल में भारत का क्या हाल है। कहानी 19वीं सदी के अंतिम वर्षों की है। डिगबोई को तेल नगरी के लिए जाना जाता था, जहां आज भी उत्पादन करने वाले कुछ सबसे पुराने तेल के कुएं हैं। ब्रिटिश पेशावरों ने ब्रिटिश काल और उसके पश्चात यहां दशकों तक काम किया। हालांकि भारत आजादी के 70 साल के बाद भी उस स्थिति में नहीं है कि वह अपने घर उत्पाद हुए तेल से फल फूल सके। भारत में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात लगभग 80% इराक और सऊदी अरब से होता है। सरकार साल 1948 से ही तेल की कीमतें तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है और अब तक ये परंपरा है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर कीमत रखी नहीं जाती, क्योंकि घरेलू उत्पादन और रिफाइनिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। 1970 के दशक से 2000 के शुरुआती सालों में ऑयल प्रोसेस कमेटी ने उत्पादन के घरेलू प्राकृत के आधार पर मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था।
हालांकि 2010 में पेट्रोल की कीमत निर्धारण प्रक्रिया में सरकार ने अपनी भूमिका कम कर ली और 2014 में तो उसने कीमतों को पूरी तरह बाजार की गतिविधियों के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन एक टर्म है एक्साइज ड्यूटी। यह वह कर है जो सरकार तमाम उन उत्पादों पर लगाती है जो वह आयात करती है, जिनमें से शिला रस भी शामिल है। जी हाँ, ये वही कर है जिसका रोना रोते आपको मोटरसाइकिल से लेकर मर्सिडीज चलाने वाला मिलेगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि यह वही कर है जिसने पिछले कई दिनों से तेल में आग लगा रखी है। हुआ यूं है कि पिछले 1 महीने के अंतराल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ताबड़तोड़ एक्साइज ड्यूटी लगा दी है और महामारी के इस दौर में इसे चौतरफा मार की तरह देखा जा रहा है। कितनी है एक्साइज ड्यूटी और कितना उससे सरकार मुनाफा कमा रही है, ये जानने के लिए हम जाएंगे बोलचाल की भाषा में कि सरकार को विदेशों से कितने का तेल मिलता है और वह आपको और हमें किस रेट पर बेचती है। विश्लेषण तैयार किए जाने तक पेट्रोल के दाम नई दिल्ली में 80.38 प्रति लीटर देखे गए, जिस पर सरकार द्वारा 51.34 रुपए प्रति लीटर यानी 64% और डीजल के दाम 80.19 प्रति लीटर पर 50.28 यानी 63.7% कर वसूला जा रहा है। तेल का जो खेल है ये नया नहीं बल्कि सबसे रोमांचक है। ये वही तेल है जिसमें एक समय दुनिया के सबसे बड़े देश के टुकड़े कर दिए। ये वही तेल है जिसने 90 के दशक में खाड़ी युद्ध कर डाला। ये वही तेल है जिसकी खातिर अमेरिका गिद्ध की तरह गल्फ देशों में नजर टिकाए रहता है और ये वही तेल है जिसने 2013-14 के दौरान अच्छे दिन की लहर को आग लगा दी थी और जनता ने आजादी के बाद किसी दल की ऐसी ताजपोशी कर डाली कि विपक्ष चारों खाने चित नजर आया। अब देखना यह है कि महामारी के दौर में तेल में लगी आग कितनी दूर तक जाती है और जनता का क्या भविष्य बताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।